वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा पे रीडिंग करने वाली हूँ। सिर्फ आपके पर्सन की नहीं, आपकी भी, आपके और आपके पर्सन की। ऐसा जो भी आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसकी वजह से आप और आपके पर्सन में पर्सपेक्टिवली, इंडिविजुअली क्या क्या रेड फ्लैग्स अभी भी ब्राइट रेड होके चमक रहा है और आपके पर्सन के रिस्पेक्टिव लाइफ्स में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। और ऑफ कोर्स गाइडेंस भी लूँगी, बट ये बहुत ही एक ट्रिगरिंग वाला रीडिंग होने वाला है। सो इट वॉन्ट बी फॉर एवरीवन बिकॉज आज मैं बहुत ही डार्क कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ। सो अगर आप खुद को परफेक्ट समझते हो, ये समझते हो कि सारी गलती सबकी है सिवाय आपके, ईगो वाले हो कि नहीं मैं एकदम चकाचक, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर अपने आप को बहुत ही डिफेंसिव हो जाते हो, तो आप कौन होते हो बोलने वाले, क्या आप में कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, क्या आप भी हील नहीं हो, बकचोदी मत करो, ये वो। नहीं, ऑफ कोर्स मैं हील नहीं हूँ, मैं अपनी हीलिंग जर्नी में हूँ। आई ऑल्सो हैव माई रेड फ्लैग्स, बट मेरी माँ डायबिटिक है। वो जिससे कंसल्ट करती है, वन ऑफ द टॉप डायबिटिक स्पेशलिस्ट, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट इन कोलकाता, प्रोफेसर है। वो भी हाई डायबिटिक है, बट वो डायबिटिक है इसीलिए वो बाकी डायबिटिक पेशेंट्स का इलाज अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। सो एनीवे, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिगरिंग रीडिंग। तो जो लोग अपने आप को परफेक्ट समझते हो, अपना ईगो लेके रह रहे हो, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। जो लोग सच में इतना ह्यूमिलिटी है आप में और इतना अवेयरनेस आ गया है आप में कि आप ये समझ पा रहे हो कि देयर आर सर्टन थिंग्स इनसाइड यू, आप में भी ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शायद एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि क्या गलत। आपको समझ में आ रहा है कि मेरे में भी कुछ गलत है, पर क्या गलत है, क्यों गलत है, उसको लेके क्या कर सकते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग अपने हीलिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी हीलिंग जर्नी में हो, और अच्छे से आपको और क्लैरिटी चाहिए, यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए अपने आप को समझने के लिए, अपने पर्सन को समझने के लिए, अपने रिश्ते को उस बेसिस पे एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की कोशिश करने के लिए, उनके लिए ये रीडिंग है। बाकी लोग यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करो। 20 लाख के ऊपर अक्रॉस द ग्लोब टैरो रीडर्स है, यूट्यूब में तो भर भर के चैनल्स है। जाओ ऐसा कुछ रीडिंग देख लो जहां आपको ईगो बूस्ट होगा। देख लो कि आपके पर्सन आपको सोच के मास्टरबेट कर रहे हैं, कितना दुखी है आपको लेके, आप कितने महान हो, ये सब अच्छी अच्छी बातें आपको ईगो को और बूस्ट करने वाली, ऐसा कुछ रीडिंग देख लो। यहाँ आपका कोई काम नहीं है, आपके और मेरे एनर्जी कंपैटिबल नहीं है। आप लोग जाओ, जो लोग रहोगे उनके लिए ये रीडिंग है। Again, before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है। और एक रीज़न से मैं आपकी भी देख रही हूँ, आपकी भी रेड फ्लैग्स, ट्रॉमास ये देख रही हूँ, क्योंकि पहले मैं आपका ही देखूँगी। इससे अगर आप रेजोनेट कर पाओ तो आपका पर्सन का जो पोर्शन है वो भी आपसे रेजोनेट कर जाएगी, बट अपना अकल का इस्तेमाल करना, ठीक है। उस दिन एक इंसान ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था। वैसे तो मेरे बारे में बहुत अच्छा बोल रहा था, बट ये भी बोला था कि मेरे वो करंट फीलिंग्स वाला ही किसी और का कुछ वीडियो देख के उसने अपने गर्लफ्रेंड को अप्रोच किया और गर्लफ्रेंड ने उसको जलील कर दिया। तो मैंने उससे कहा तो फिर से क्यों टैरो रीडिंग देख रहे हो। और वैसे भी मेरे ऐसे कोई भी रीडिंग में, स्पेशली जिस रीडिंग में आप जिस वीडियो के नीचे आप कमेंट किए हो, वहाँ नहीं लिखा है कि आपको रीच आउट करना है। तो अगर आप गाइडेंस फॉलो नहीं करोगे, अगर आपके पर्सन आपको मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी में है, ये एनर्जी सुनकर ही आपका डोपामिन रश हो जाता है, अपने ऊपर से आप अपना आपा खो देते हो और जीभ
करते हुए, पूँछ लटकाते हुए, हिलाते हुए अपने पर्सन के पास जाते हो और ज़लील होते हो, तो आप उस ज़लील होने के ही लायक हो, क्योंकि गाइडेंस आप लोग को सुनना होता है, राइट? बहुत साफ-साफ लिखा है, आपको अप्रोच नहीं करना है, आपको आपके करियर पे फोकस करना है। तो अगर आप उल्टा करोगे तो उल्टा ही आपको मिलेगा। हालाँकि वो मेरे वीडियो के बारे में नहीं था। ऑल्सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग में पैटर्न समझ में आती है। पैटर्न समझ के आप कोई पर्सनल डिसीजन ले लो। यहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि यू शुडंट टेक एनी प्रॉपर रियल लाइफ डिसीजन कॉमन सेंस पे, अपना स्टोरी पे, अपने सिचुएशन वाइज लेके आपको डिसीजन अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके लेना है, कलेक्टिव रीडिंग नहीं। पर्सनल रीडिंग में फिर भी पर्सनल रीडिंग से अलाइन करके आप कोई डिसीजन ले सकते हो, बट कलेक्टिव रीडिंग बेस्ड आप तो कोई डिसीजन ले नहीं सकते हो। ये आपको एक पैटर्न दर्शाती है, एग्जैक्ट आपको नहीं बताएगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। द नेम इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो यूज़ योर ब्रेन। अगर आप इतना, गाली नहीं देना है मुझे, बट अगेन यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप इतना दिमाग से पैदल हो तो सॉरी, दिस रीडिंग्स कितना भी आपसे रेजोनेट करे, इसकी कोई भी पॉजिटिविटी आपको तो क्लेम नहीं आप कर पाओगे। आप क्लेम करोगे तो भी आपको नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ माई इंटेंशन। सो कलेक्टिव रीडिंग जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी से कनेक्टेड नहीं है, हर रीडिंग इंडिविजुअल है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रखने का, बाकी छोड़ने का। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ज़ोडिएक, आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप का लेबल क्या चिपकाया हुआ है, हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, करंट क्रश, न्यू क्रश, फियांसे, व्हाटएवर, ब्ला ब्ला ब्ला। आप लोग इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ क्या हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी एनर्जी पिक होगी, कलेक्टिव मेजॉरिटी में रहोगे। आप जैसे आई मीन देखने वालों के कॉमन सिचुएशन, वो मेजॉरिटी में अगर आप रहोगे आपकी एनर्जी ज़्यादा पिक होगी। अगर आपकी सिचुएशन में आपके अलावा और ज़्यादा लोग नहीं है तो आप कलेक्टिव माइनॉरिटी में आते हो, वहाँ आप कम रेजोनेट कर पाओगे। बट कलेक्टिव रीडिंग में आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी, जिसका नाम आप सोच रहे हो, जिसका छवि आपकी आंखों में है, जिसका ख्याल आ रहे हैं, उसी की एनर्जी पिक होगी। सो आई एम गोइंग टू यूज़ 2 डेक्स। एक प्रॉपर चाइल्डहुड ट्रॉमा का डेक है और एक ब्लॉकेज का डेक है। सो ये मैं 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स, पहले 3 सेट्स आपके लिए बनाऊंगी, रीडिंग करूंगी, उसके बाद 3 सेट्स, क्योंकि यहाँ कॉमन एनर्जी मुझे नहीं लगता है आपके और आपके पर्सन की कोई कॉमन ट्रॉमा है। तो फिर मैं आपके पर्सन के लिए 3 सेट्स बनाऊंगी, रीडिंग करूंगी और फाइनली आपके लिए गाइडेंस लूँगी। तो चलिए आपके लिए फर्स्ट सेट देखते हैं। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा का क्या अभी वो रेड फ्लैग वाला चीज़ अभी भी आप कैरी कर रहे हो अपने अंदर, जो आपके लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ना सिर्फ आपके रिलेशनशिप में बट ऑल्सो ओवरऑल आपके लाइफ जर्नी में भी एक बाधा सृष्टि कर रही है। सेकेंड सेट, फर्स्ट कार्ड, उड़ उड़ के जा रहा है। द कार्ड्स आर, आज का जो कार्ड्स है ना, ये लोग एकदम आज के कलेक्टिव के साथ अलाइन कर गए हैं। दे आर विलिंग टू रीड फॉर यू, दे आर ईगर टू रीड फॉर यू। फर्स्ट सेट, पैटर्न्स ऑफ सेल्फ साबोटाज, पैटर्न्स ऑफ साबोटाज, उसके साथ आया है बाउंड्रीज। पैटर्न्स ऑफ साबोटाज, साबोटाज का मतलब ये है खुद को धोखे में रखना, खुद को कमतर समझना, दूसरों को अपने आप से सुपीरियर। इन दिस सेंस बचपन से ना आपको बहुत ही नीचा दिखाया गया है, स्पेशली बाय योर पेरेंट्स। लेट अस फेस इट टुडे, बाय योर पेरेंट्स एंड इमीडिएट केयर गिवर्स, इमीडिएट फैमिलीज। ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं,
एल्डर सिबलिंग्स हो सकते हैं, इमीडिएट फैमिलीज, स्पेशली आपके पेरेंट्स, क्योंकि मेन जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स अपने पेरेंट्स ही होते हैं। सो उस पेरेंट्स से मिलता है हमेशा ना, आपको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया बचपन से। मे बी आपको पैदा ही इसलिए किया गया था ताकि उनकी मैरिज बच जाए। मे बी आपका ये सुनने में बुरा लगता है, अगेन अगर ट्रिगर्ड फील करो लीव, बट जो मुझे कहना है, यूनिवर्स जो मुझसे कहलवाना चाहती है मुझे बोलना पड़ेगा। सब इंसान है, इंसान अच्छे बुरे सब होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही तो है, फ्लॉड इंसान। शायद आपकी मम्मी को आपके पापा को अपने पास रखना था, संसार में बांधना था, तो सबने जैसे होता है दिमाग में डाल दिया कि बच्चा कर लो, आदमी वापस आ जाएगा घर, व्हाटएवर, या फिर व्हाट आई डोंट नो फॉर व्हाटएवर रीजंस, बट आपके जो आप जो पैदा हुए हैं, दैट वाज नॉट बॉर्न, यू वर नॉट बॉर्न आउट ऑफ लव। ऑफ कोर्स जो एक्ट है वो तो एक्ट है, जिससे जो प्रोसेस है वो तो प्रोसेस है, बट बच्चा करना है इसीलिए बच्चा नहीं, कोई वजह से आपको पैदा किया गया था और आपको हमेशा एक टूल की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। आप ना पंचिंग बैग होके रह गए थे, आपके पेरेंट्स के बीच अपने पेरेंट्स की ईगो का एक पंचिंग बैग होके रह गए थे। हमेशा आपको कमतर दिखाना, हम हमेशा इट्स लाइक आप में आपको सज़ा देके या फिर आपको तकलीफ़ देके आपके फादर को शायद इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि आप आपके माँ के बच्चे हो, और आपके माँ को आपको सज़ा देके इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि आप अपने फादर से हो। सो इट्स लाइक इट वाज यू वेर देयर पंचिंग बैग। उनका जितना भी फ्रस्ट्रेशन, जितना भी कुछ है, आपके बारे में नहीं सोचा गया, आपको बस एक टूल की तरह एक you have been used in your childhood by your parents। ऐसा नहीं है कि वो लोग आपसे प्यार नहीं करते थे, वो तो प्यार तो अगर घर में 7 दिन एक कुत्ता रह जाए तो उस कुत्ते के प्रति भी एक पुल लोगों को फील हो जाता है, इट्स नॉट दैट। बट और यहाँ तो आपको पैदा किया गया है, सो आप पर तो अधिकार है, एक ये टॉय तो मैंने बनाया है, सो हमने बनाया है, तो या दैट इज़। बट यू नो व्हाट, बचपन से आपको यही सिखाया गया कि आप यही सुनते बड़े क्योंकि आप में कितनी खामियां हैं। सपोज़ आप कुछ आप में बहुत गुस्सा, आप गुस्सा कर दो, सारे गंदी आदतें अपनी बाप की लगी है, या फिर एकदम अपनी माँ जैसी नौटंकी है, हमेशा सेल्फ साबोटाज, हमेशा एक इन्फीरियर फील करवाना। और ये आपके बारे में नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बुरा फील करवाना है, किसी उन लोगों को एक दूसरे को बुरा फील करवाना था, इसीलिए आपको वो बीच में रखा गया था। इसलिए आप में ये रेड फ्लैग आ गया है सेल्फ सबोटाज का। आप ये पकड़ कर ही चले हो कि आप अनवर्दी हो, आपकी वजह से सारी ये शायद आपको हमेशा फिर अब जब बड़े हुए हो ये सुनते हुए कि तेरी वजह से मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर नहीं जा पाई, मैं तो तेरी वजह से रह गई, सैक्रिफाइस किया। मे बी योर पेरेंट्स हैड एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, बट आपकी माँ इसलिए ये रिलेशनशिप लीव नहीं कर पाई क्योंकि आप थे, वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसमें वो हिम्मत नहीं थी, शी वॉज अनवर्दी। उनमें ये हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर चल के अपने लिए और अपने बच्चे के लिए या कुछ अच्छा कर सके। प्यार की और डिस्पाइट बीइंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट वाज एन एंग्शियस अटैचमेंट। आपसे, आपके फादर से इतना प्यार करती थी, नहीं लीव कर पाई फॉर वॉट एवर रीजन्स, जो भी रीज़न है अपना रीज़न है, पर आप पे वो थोपा गया, तेरी वजह से मैंने इतनी जिल्लतें सही। ये सब सोचते सोचते ना आपको ऐसा लगा कि यार मैं क्या हूँ, मैं कितनी अनवर्दी हूँ, मेरी माँ की सारी दुख की वजह मैं हूँ, मेरे बाप की सारी हरामीपन मेरे में आया है। सो जो गलती आपकी है भी नहीं, उस गलती को आप अपना मानने लगे, और आपका जो स्पॉन्टेनियस अच्छाई है
आपकी जो इच्छाएं हैं उसको सबोटाज करते रहे। अपने मन से कुछ करो तो याद आ जाता है, नहीं 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 नहीं, मेरे लिए तो सैक्रिफाइस किया गया है तो मुझे भी सैक्रिफाइस करना है। नहीं 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 नहीं, मेरे मेरे मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही देखना है, मेरे लिए मेरी माँ को या मेरे बाप को इतनी ज़िल्लतें सहनी पड़ी तो ये तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। इवन व्हेन यू ग्रू अप, वो होता है ना कि हम लोग चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा है वो अगर हम लोग हील नहीं करते, ऑफ कोर्स चाइल्डहुड में एक बच्चा कैसे अपना ट्रॉमा आइडेंटिफाई करे, कैसा वो हील करे, वो तो हम लोग अभी भी आइडेंटिफाई उतना नहीं कर सकते हैं। अब ठीक है, आज के ज़माने में हम लोग इस बारे में खुल के बात करते थे, नहीं तो पहले तो बात भी नहीं होती थी। म्याओ আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি মামা, সরে এসো ওখান থেকে। सो दैट इज़ वन थिंग। और पर वो होता है ना कि अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा हील ना किया जाए तो वी एज एडल्ट वही चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारी रिलेशनशिप में, हमारी लव रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करके आती है। वी काइंड ऑफ अट्रैक्ट द सिमिलर पैटर्न्स। यहाँ भी आप अपने पर्सन के साथ ना वही सेल्फ साबोटाज, आपके पर्सन अपने आप आपके पास कोई रीज़न भी नहीं है, आपके पर्सन शायद आपके लायक भी नहीं है। आप ऐसे अनवर्दी लोगों को, सिर्फ आपके एक पर्सन के बारे में नहीं, मैं जनरली भी बात कर रही हूँ, आप ऐसे लोगों को भाव देते हो जो आपके जूते के लायक भी नहीं है। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। बट हाँ, हर इंसान को अपनी अपनी स्थान पे रखना चाहिए। देयर इज़ अ रीज़न ना, जूता पैर में पहना जाता है, टोपी सर पे। अगर 7,000 का भी जूता हो ना तो वो भी पाँव में ही पहना जाता है, और अगर 5 रुपये का एक पेपर कैप हो वो भी सर पे पहना जाता है, क्योंकि जिसका स्थान जहाँ। तो आप ऐसे जूतों को ना अपने सर पे बहुत बिठा लेते हो, क्योंकि आपको अपने आप को छोड़ के बाकी सब महान लगते हैं। आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं है, आप में खामियां हैं, आपसे नहीं होता है। हाँ हाँ, आपके पर्सन जो बोल रहे हैं वो सही है। अगर आप अग्री भी नहीं करते हो, आपको अपना ओपिनियन भी लगता है कि नहीं, ये मे बी आई एम नॉट राइट, मे बी मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, मे बी जो सामने वाले बोल रहे हैं, ईज़िली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो। अगर इन्फ्लुएंस नहीं भी होते हो तो दूसरों का व्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। अगर आप जानते भी हो कि वो इंसान गलत बोल रहा है, फिर भी आपके मन में ये डाउट रहता है, नहीं नहीं नहीं, शायद मैं ही गलत समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ। सो एक सेल्फ साबोटाज का अपने आप को धोखे में रखने का एक आदत हो गई है। तो सामने और एक बात, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू गिव बोथ वेज। ऑल्सो आप ये बचपन से यही देखते हुए बड़े हुए हो, सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर आपके दोनों पेरेंट्स का भी यही हो सकता है, या दोनों में से किसी एक पेरेंट्स का ऐसा हो सकता है कि जब वो लोग रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इवन इन अ बैड मैरिज, मार पीट, ये वो, धोखा, चीटिंग, कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी दे स्टक विथ ईच अदर अंडर सम रोजी इंटरप्रिटेशन, रोजी रेट्रोस्पेक्शन, कुछ अलग ही। सेल्फ साबोटाज, नहीं 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 नहीं, वो अच्छे हैं, बस दिमाग के थोड़े गर्म है, इसलिए 2 थप्पड़ या 3 लात लगा देते हैं। या फिर नहीं नहीं, मैं ही उसको मना करती हूँ इसीलिए दूसरे औरत के पास जाते हैं, या मैं अच्छा पति नहीं हूँ इसलिए तो मेरी पत्नी किसी और के साथ जाके सोती है। दैट काइंड ऑफ सेल्फ सबोटाजिंग, ऑलवेज सेल्फ सबोटाजिंग। सच्चाई का सामना ना करना, नहीं 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 नहीं, देख पा रहे कि इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, इट्स एन एंडिंग, बट फिर भी नहीं नहीं, उनको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है वो मुझसे प्यार करते हैं। ये स्वभाव आप में भी आ गया है अभी भी। क्लियर है, आज की जो कलेक्टिव हो ना, क्लियर है आपके पर्सन ने आपके साथ क्या किया, क्यों किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अपना अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा हर किसी का रेड फ्लैग्स होता है, आप में है, मुझ में है। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विथ इट, वी आर ट्राइंग टू हील, वी आर ट्राइंग टू डील विथ इट, जैसा जितना हम लोग से हो सकता है इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में। पर आप भी अभी वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी नहीं कर रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन आपके लायक नहीं है, आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर ऐसे स्वभाव के हैं जो अल्टीमेटली आपके लिए आइडियल पार्टनर नहीं है। फिर भी आप वही पॉसिबिलिटी पकड़ के बैठे हो, नहीं 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 नहीं, सुधर जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। जो होप इज़ गुड बट फॉल्स होप इज़ पॉइजन। आप फॉल्स होप पकड़ के बैठते हो, और सिर्फ ये आपके पर्सन की वजह बारे में नहीं है, हर किसी में।
ज़्यादा ओवर विश्वास कर देना, खुद से ज़्यादा किसी और पर विश्वास करना, जो ओवर थिंक करना, जो दिखाई दे रहा है उससे उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट ना करके अपना इंटरप्रिटेशन लगा के उसका कोई उस हर किसी को ना, क्योंकि आप एक विक्टिम हो, क्योंकि आप सफ़र कर चुके हो, आप हर किसी को भी एक विक्टिम, एक सफ़रर मानते हो कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो पॉइंट ऑफ व्यू शायद है भी नहीं। ये तो सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली, यही पैटर्न ऑफ सैबोटाज कंटिन्यू हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि और आपकी कोई बाउंड्री है ही नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, क्योंकि आप अपने आप को इतना कमतर समझते हो, क्योंकि आप रियलिटी चेक में विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि आप जो सामने आ रहा है किसी आप हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हो। देख रहे हो वो इंसान आपके मुंह पे थूक के जा रहा है, फिर भी आपको लग रहा है नहीं 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 उसके दांत में कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए थूक निकल गई होगी, वो थूकना नहीं चाहता था। सो ऑब्वियसली जब आप ऐसे सिचुएशन में रहते हो तो आपकी बाउंड्रीज तो रहेगी नहीं ना। यू हैव टू सेट योर क्लियर बाउंड्रीज। बार बार आप वायलेटेड हो रहे हो, बार बार अक्रॉस योर रिलेशनशिप, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, एक ही पैटर्न रिपीट किया जा रहा है, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, और इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आप उसको अलाउ कर रहे हो। अगर हम दरवाज़ा खुला ना रखें तो चोर तो नहीं घुस सकता है ना घर में। अगर दरवाज़ा खिड़की सब आराम से खोल के बैठे रहे तो जिसको आना है तो वो आ ही जाएगा ना। तबला खुली पड़ी रहेगी तो जो भी जाएगा बजा के ही जाएगा। तो आपको भी सब बजाते ही जा रहे हैं, कवर नहीं है कोई, बाउंड्री नहीं है कोई, है ना। मैं सॉरी नहीं हूँ अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो, बट अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर ये सिचुएशन से आप मैच नहीं कर रहे हो तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ज़बरदस्ती यहाँ बैठ के अपना टाइम या एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पावर ऑफ फॉरगिवनेस, सीकिंग परफेक्शन। बहुत सारा रिजेंटमेंट एंड बिटरनेस बचपन से आपके मन में रहा है। अगर आप अपने कोई भी पेरेंट्स के प्रति ओवरली समर्पित भी हो तो भी एट द बैक ऑफ द माइंड ना आप अपने पेरेंट्स को, प्राइमरी केयर गिवर्स को, इमीडिएट फैमिली को अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हो। ऑफ कोर्स यू लव योर पेरेंट्स, यू रिस्पेक्ट देम, मे बी उनका बहुत अच्छे से आप अभी भी वो देखभाल भी कर रहे हो, सब कुछ सही है, पर एट द बैक ऑफ योर माइंड ना बहुत रिजेंटमेंट और बिटरनेस आप है अभी भी। और ये रिजेंटमेंट और बिटरनेस जितना इनके प्रति है उतना ही खुद के प्रति भी है। आपको ना ये forgiveness, of course it's very important to forgive them and forgive yourself to release the burden, but ये बहुत आसान होता है कहना माफ़ कर दो ये वो। जो झेलता है ना, जो भुगतता है ना, उसको ही पता है कि क्या चल रहा है। आपके ना, मैं what I am channeling for this collective is छोटी सी लघु पापे गुरु दंडो, there is a word in, there is a phrase in Bengali। छोटी सी गलती का ना बहुत बड़ा मोल आपको चुकाना, बहुत बड़ा पनिशमेंट आपको चुकाना पड़ता, या फिर जो गलती आपने की भी नहीं है उसको भी आपको स्केपगोट बनाया जाता। आपकी गलती भी नहीं है फिर भी आपको सज़ा मिलती। आपके वर्शन, आपका ओपिनियन, वो होता है ना कि कटघरे में फांसी की सज़ा सुनाने से पहले वो जो एक्यूज्ड है, कॉन्विक्ट है, उसका भी वर्शन सुना जाता है, वो पूछा जाता है उससे कि तुम्हें क्या कुछ कहना है अपने डिफेंस में। आपको कभी डिफेंस में कुछ किसी ने कहा कि तेरा बच्चा ये किया, इवन विदाउट वेरिफिकेशन आपको वो सज़ा मिलती रही है। सोचा ही नहीं आपके बारे में। आई थिंक बहुत बुरी तरह से आप अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ भी फेस किए हो बचपन में, या फिर मेंटल अब्यूज़। आपका रोना, आपका दुख, किसी के पास टाइम ही नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं। इट्स लाइक ठीक है,
रो रहा है ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आप अगर अपने साथ अगर कुछ बुरा हुआ है उसके बारे में आप बताना चाहते हो, चुप रहे, कुछ मत बता। Many of you have been molested by your immediate family members, be it girls, be it boys. आप लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस किए हो एज बेबीज़, जो आप शायद अपने पेरेंट्स को बताने गए हो, आपको चुप कराया गया है, चुप रहो। या फिर तू गलत बोल रहा है या बोल रही है, झूठ मत बोल, दे धमाक। या फिर आपको ही बोला गया कि तू बदमाश है ना, इसलिए तेरे साथ बदमाशी हुई है। सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी तकलीफ, और हाँ, आप अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत करो, इमीडिएट विड्रॉवल ऑफ लव, बात ना करना, कमरे में बंद कर देना, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, इंडिविजुअल स्टोरीज है, इतने लोग देखोगे, बट यू विल बी एबल टू रिलेट। माफ़ कर दो, गलती हो गई। ऑल्सो आपके साथ बहुत बार आपके पेरेंट्स ने गलत किया है, बाद में उनको रियलाइजेशन भी हुआ कि हाँ, अरे ये तो सही बोल रहा था या बोल रही थी, हमसे ही गलती हो गई, बट दे नेवर मेड अप फॉर दैट। कभी आके आपको सॉरी नहीं बोला। अब आप बोल सकते हो कि ये क्या हुआ, अब बड़े हैं, नहीं, सॉरी और थैंक यू बोलते रहना चाहिए। रिस्पेक्ट एज या रिलेशनशिप के लेबल को नहीं, इंसान को मिलता है, उसकी नीयत को मिलता है, उसकी व्यवहार को मिलता है। और वैसे भी बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने इमीडिएट जो केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंट्स करते हैं, उसी के नक्शे कदम पे। यू नो व्हाट, अच्छा रिलेशनशिप रहे पेरेंट्स के साथ या बुरा, एक बच्चा टोटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। दैट इज़ देयर सेफ हेवन। पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ हैवानों की तरह भी व्यवहार करता है तो भी वो बच्चा उसके पेरेंट्स को ही क्लिंग करता है, क्योंकि उसको नहीं पता किसी और के बारे में क्या करना चाहिए, दुनियादारी, कौन उसको खाना खिलाएगा, कौन उसको क्या करेगा। बहुत ही वल्नरेबल होता है और वही इम्बाइब कर लेता है, और आगे चल के वही टॉक्सिसिटी उसके फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करता है। सो पेरेंट्स का बहुत बड़ी जिम्मेदारी, यू नो, लाइक आई कीप सेइंग कि अगर आप लोग अच्छे इंसान नहीं बन पाते हो, अगर आप अच्छे पार्टनर्स नहीं बन पाते हो, तो नेवर थिंक ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू बिकम गुड पेरेंट्स। ये एक टीम वर्क है, और अगर अकेले कर रहे हो वो अलग बात है। वहाँ आपको और अच्छे से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप 2 रोल्स एक साथ प्ले करने वाले हो, चाहे आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, डजेंट मैटर। और अगर आप एज अ टीम, एज अ फादर मदर टीम बच्चे के बारे में सोच रहे हो, तो यू हैव टू बी वेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, एटलीस्ट इंसानियत वाला इंसान बनना पड़ेगा। सेकंड, आप दोनों में तालमेल रहना चाहिए। आप लोग को एक टीम बन के, एक बच्चा, यू नो, बच्चा तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आता है या आती है, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू आर किसी को अगर अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो, तो उसको एक अच्छा ज़िंदगी देना भी आपकी जिम्मेदारी है। वो आगे चल के क्या होता है नहीं होता है, वो तो उसका कर्मा है, उसकी किस्मत। बट आपको जितना करना है उतना तो करना ही होता है। बट लाइक आई सेड कि आपको कभी सॉरी, थैंक यू, ये सब सुनने को नहीं मिला। सिर्फ सीकिंग परफेक्शन, आपको परफेक्ट होना चाहिए। यू नो व्हाट, आई वांट सीकिंग परफेक्शन, यू नो व्हाट, आपको हमेशा ये एक्सपेक्ट किया गया कि आपको परफेक्ट होना है, कंपैरिजन किया तो गया है आपका। तो यहाँ भी लाइक टू कंटिन्यू विद इट, ये जो बिटरनेस, रिजेंटमेंट, नॉट एबल टू फॉरगिव ईजीली, ये भी ना आपके अभी एडल्ट रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप कितना भी बिटर लोगों के लिए फील, आप वो एक रिजेंटमेंट, अभी भी एक रिजेंटमेंट रहता है, एक बिटरनेस रहता है। अपने आप को, अभी क्या होता है ना कि आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हो, अपने आप को सज़ा देते रहते हो। मे बी आप में से बहुत लोग सेल्फ हार्म कर चुके हो, खुद को मारने की कोशिश, कुछ
हो जाए तो खुद को कोसना, खुद के साथ बदसलूकी करना, ये आप में आ गया है। एंड ऑफ कोर्स परफेक्शन, बचपन में भी आपसे हमेशा परफेक्शन की एक्सपेक्ट की गई थी। लाइक आई वाज सेइंग कि कंपैरिजन, ये ऐसा है, तेरा कज़न ऐसा है, तेरा भाई ऐसा है, तेरा बहन ऐसा है, शर्मा जी का बेटा ऐसा है, व्हाटएवर। मैं अपने बचपन में ऐसी थी, व्हाटएवर, लॉट्स ऑफ, तुझे परफेक्ट होना है, ये होना है, एज अ ट्रॉफी चाइल्ड आपको फ्लॉन्ट करना, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो। पर वो बच्चा एक्चुअली क्या करना चाहता है, क्या नहीं, उसका उसका फ्लॉज को हमेशा हाइड करना, उसके ये एक अजीब, मतलब आपको परफेक्ट होना है, आपको हर रोल में परफेक्ट होना है। जूतो सिलाई के चोंडी पार्ट, यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग। ऑल्सो, so what I was saying कि it's seeking perfection, also बचपन से आप यही देखते आए हो कि फ्लॉज को छुपाया जाता है। ऑफ कोर्स वी ऑल आर नॉट वेरी गुड विद एक्सप्रेसिंग आवर फ्लॉज। हम सब अपना अपना गलतियाँ छुपाने की कोशिश करते हैं, अपना जो भी शॉर्ट कमिंग्स है वो छुपाने की कोशिश करते हैं। बट समवेयर और द अदर क्या है ना कि जब हम लोग अपने बहुत ही करीबी रिश्ते में होते हैं, लोगों से कुछ भी छुपाए सही है, बट कभी अपना जो खामियां है वो अपनों के सामने हम मानना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। पर आप यही देख के बड़े हुए, नहीं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट पब्लिकली सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। बिहाइंड द क्लोज डोर्स क्या चल रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर बाहर इट हैज़ टू बी परफेक्ट। कितना भी फ्लॉज है सब कुछ छुपाओ, झूठ बोलो, मास्क पहनो, बी हिपोक्रेट, मैनिपुलेट करो, कुछ भी करो, पर परफेक्शन को डिस्प्ले, परफेक्शन शुड बी एट डिस्प्ले। अभी भी ना आप में ये हो गया है कि सब कुछ परफेक्ट होना है, आपके बारे में परफेक्ट होना है, आप भी परफेक्ट होना चाहते हो, अपने पर्सन के लाइफ में आप परफेक्ट होना चाहते हो। कोई परफेक्ट नहीं है, ये हम लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं कि वी ऑल आर फ्लॉड। एंड अपना फ्लॉज को एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा परफेक्शन वही होता है कि येस, आई एम अवेयर ऑफ माई फ्लॉज, आई एम अवेयर ऑफ माई शॉर्ट कमिंग्स एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, डिस्पाइट माई फ्लॉज, डिस्पाइट माई शॉर्ट कमिंग्स, मैं कोशिश करूँगा या मैं कोशिश करूँगी कि वट एवर आई डू इट विथ अवेयरनेस, चेतना और चैतन्य के साथ मैं काम करूँ। सो अभी आप में ये ना कीड़ा आ गया है, क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्टेड था कि आपको परफेक्ट बनना है। अभी भी आपको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, आपको खुद को परफेक्ट कंपेनियन, आप अपने आप को एक परफेक्ट, अपने पर्सन के लिए आप परफेक्ट हो, ये साबित करने के लिए ना पता नहीं आप क्या क्या किए हो, क्या क्या करने जाते हो, जो आप हो नहीं, आप वो भी बनने की कोशिश किए हो। अगर मैच नहीं होती है तो आपकी रीडिंग नहीं है। पर ये जिनकी एनर्जी है, वो, आप सपोज़ आपको गाना आता ही नहीं, फिर भी आपको दिखाना है कि मुझे बहुत अच्छे से गाना आता है, जस्ट अ स्टूपिड एग्जांपल। बट हाँ, आप हर किसी के सामने ना आप परफेक्ट होना चाहते हो कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, यू आर परफेक्ट, आपको सब कुछ आता है। सो खुद की वैलिडेशन, एक्सटर्नल वैलिडेशन, खुद के सामने हीरो बनना या हीरोइन बनने का जो एक है, ऐसा नहीं, वो अवॉइडेंट या नार्सिसिस्ट वाला वैलिडेशन नहीं। आप ऐसा, इट्स लाइक आपको ये आदत हो गई है, यू हैव टू प्ले द रोल। इट्स ये परफेक्शन का एक रोल है जो आपको प्ले करना है। अगर प्ले नहीं करोगे तो पता नहीं, लोग छोड़ के चले जाएंगे, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। And the third set is transform judgment, like I was saying, interconnecting energy आया है, and fear of loss, again चले जाएंगे। So fear of judgment, आपको जज बहुत किया गया है, मे बी आपकी फिजिकलिटीज़ के ऊपर, आपकी इमोशन को लेके, अरे लड़का हो के बिल्कुल लड़कियों जैसा इमोशनल है, या अरे तू तो ये है वो है, व्हाटएवर। कंपैरिजन, जजमेंट आपको तो बहुत फेस करना पड़ा, और वो भी आपके इमीडिएट केयर गिवर्स से, स्पेशली आपके पेरेंट्स से एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स से बहुत जजमेंट फेस करना पड़ा, बहुत जजमेंट। और उस जजमेंट को ना आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। वो होता है ना कि झांकना, फिल्टर करना,
क्योंकि देयर आर पॉजिटिव क्रिटिसिजम्स एंड देयर आर नेगेटिव क्रिटिसिज्म ऑल्सो. पॉजिटिव क्रिटिसिजम्स फ्रॉम दोज who has no positivity about them, वो भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म ही है. जो इस लायक ही नहीं है, आपके शूज़ में भी जो नहीं है, वो आपको जज करने के, क्रिटिसाइज़ करने के लायक भी नहीं है. सो बट अगेन यू फेस्ड अ लॉट ऑफ जजमेंट. इसको लेके ना एक हिनमन्नता, बंगाली में हिनमन्नता कहते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर एक अपने आप को लेके एक नकारात्मक सोच आप में आ गई है. और आपको हमेशा वही लगता है कि आपको ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा आपका बर्ताव होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़्यादा कर जाना चाहिए, नहीं तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे. फियर ऑफ लॉस. कोई आपको ऐसा लगता है कि किसी की लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं है. अगर आप डिलीवर करना बंद कर दोगे, अगर आप किसी के कोई बेनिफिट में नहीं आओगे, तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे. फियर ऑफ लॉस. अकेले रहने से डरते हो, अकेले हो जाने से डरते हो, अपनों को खोने से डरते हो. अकेला नॉट इन द सेंस कि आप अकेले नहीं रह पाओगे एक अपार्टमेंट में या ऐसा कुछ, शायद अकेले रह भी रहे हो. इट्स लाइक लूजिंग लव्ड वंस, कि लोग मुझसे प्यार करना बंद कर देंगे. आई विल लूज़ माई पर्सन, आई लूज़ माई इमीडिएट फैमिलीज, क्योंकि मुझे डिलीवर करते रहना है. तो ये तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हुआ ना, कि एक रिलेशनशिप, स्पेशली एक पर्सनल रिलेशनशिप कैसा होता है. हम लोग दो इंसान, ओके, एवरीथिंग इज़ कर्म बाउंड. हर किसी को हर किसी से कुछ चाहिए. इट्स अ चेन सिस्टम. सो देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड. पर वो रिक्वायरमेंट हमेशा अपॉर्चुनिटी या वो बेनिफिट, पीस भी हो सकता है, कंपेनियनशिप भी हो सकता है, नॉन टैंजिबल हो सकता है ना, इमोशंस हो सकता है, स्पिरिचुअलिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पर आपको लगता है कि अगर आप मटीरियलिस्टिकली या फिर आप एक्चुअली सर्विस वाइज कुछ डिलीवर नहीं करोगे, कैश या काइंड में या सर्विस में आप डिलीवर नहीं करोगे, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपके फैमिली या आपके पर्सन या आपके इमीडिएट जो भी लव्ड वंस है उनके सामने. सो ये आप ज़्यादा कर जाने की आदत है. हर किसी को मुंह के सामने सब कुछ दे देना, जूता पॉलिश करके दे देना, बेड दे देना, इट्स आउट ऑफ लव. ठीक है, लाइक एक दिन तुम करो, एक दिन मैं करूँ, बट यू नो व्हाट, इट्स अ कंपल्शन. अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो भी आप करते हो. क्यों नहीं? तो अगर मेरी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो मुझे तो छोड़ कर चला जाए, मतलब मुझे छोड़ दिया जाएगा. आई विल लूज़ माई लव्ड वंस. दीज आर द थिंग्स दैट इज़ एक्चुअली स्टिल यू आर कैरिंग इन योर एडल्ट रिलेशनशिप्स. ये आपके ट्रॉमाज हैं, रेड फ्लैग्स हैं, जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है. अगर आपसे इससे रेजोनेट कर पाते हो तो अभी मैं सेकंड सेट में जाऊंगी, जो आपके पर्सन को लेके होगा. अभी देखना है कि आपके पर्सन के क्या चाइल्डहुड ट्रॉमाज, रेड फ्लैग्स है और क्या ब्लॉकेजेस है. अगेन 3 सेट्स. आपके पर्सन भी बहुत जजमेंट झेल चुके हैं, पर आपसे बुरा हाल ही उनका हुआ है. एंड द थर्ड सेट. 2 आया है, 1 लेना है मुझे. सो आई डू इट अगेन. ओके, एम्ब्रेस ड्युअलिटी, बॉडी शेम. आपके पर्सन का भी यही है, ड्युअलिटी. आपके पर्सन बचपन से, उनके जो केयर गिवर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, दे हैव ऑलवेज लिव्ड अ ड्वेल लाइफ. वैसे हम सबके एक ड्वेल लाइफ होता है. इनफैक्ट अलग अलग लोगों से हम लोग, सबके साथ हम लोग एक जैसे तो नहीं होते, बट नॉट गोइंग देयर. यहाँ द ड्युअलिटी इज़ वेरी स्पेसिफिक. हाथी का दांत, खाने का दिखाने का अलग. आई एम सेंसिंग अ वेरी, वैसे नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं होता है, पर्सपेक्टिव होता है, बट आई एम सीइंग अ वेरी गंदगी वाला, वेरी डार्क चाइल्डहुड फॉर योर पर्सन. आप जानते होंगे, अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन सच में एक डार्क चाइल्डहुड, स्पेशली जहाँ
उसके पेरेंट्स के भीतर ना नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था. आई मीन आई एम नॉट गोइंग इनटू अब्यूसिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल relationships. Duality, maybe उनके it's not just having extramarital affairs. उनकी माँ, स्पेशल उनकी माँ की तरफ से, आई एम सेंसिंग वुम्ब, फादर की तरफ से भी हो सकता है, एनीवे एनी पेरेंट हो सकते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप. बहुत ही गंदगी उसमें इन्वॉल्व होती थी. मे बी तीनों एक साथ रहते थे या फिर घर ले आए थे, एक साथ थे, whatever. इट वॉज़ अ ड्वेल लाइफ. बाहर बहुत ही शराफत, बहुत ही सब कुछ सही है, बहुत ही ससम्मान वाला, बहुत ही रेपुटेशन वाला फैमिली एंड ऑल दैट. पर वो होता है ना कि पर्दे के पीछे बहुत सारी गंदगी. वही, आई एम नॉट जजिंग, मुझे नहीं पता कौन क्यों क्या करता है, क्या था, whatever. But I can see that this thing has actually affected your person and his or her entire life in the worst possible way. आपके रिलेशनशिप ख़राब होने के पीछे भी यही है, क्योंकि आपके पर्सन ये डुअलिटी देख के बड़े हुए हैं कि मन में कुछ, बाहर कुछ, अंदर कुछ. ऑल्सो यही जान के बड़े हुए हैं कि इट्स ओके कि टू लिव अ ड्वेल लाइफ. जब जिसके साथ हूँ तब उसके साथ हूँ. मल्टीपल रिलेशनशिप्स, गंदगी, जिसके साथ रहो तब उसके होके रहो. जैसे ही उसको छोड़ के किसी और के पास जाओ, उसको भूल जाओ. आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड. मस्त रहो, जो इच्छा करो. कोई, आई एम नॉट इवन हैविंग वर्ड्स. आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा इशू तो डेफिनेटली है. वो बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान तो है नहीं, बहुत सप्रेस करते हैं. उनके मन में क्या चलता है, दिमाग में क्या चलता है, पर पाना बहुत मुश्किल होता है. वैसे तो बहुत मुफट इंसान है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बातें करते हैं, चार्मर है. पर व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग इमोशंस, व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स, वो एकदम मिस्टीरियस बन जाते हैं. कुछ समझ में नहीं आता. एक ड्वेल लाइफ लीड करते हैं, किसी को पता नहीं होता है. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग इज़ वेरी सीक्रेटिव अबाउट योर पर्सन. जो उनके बचपन से ही वो देख के बड़े हुए हैं. सम सीक्रेट अफेयर, सम सीक्रेट डर्टी, सम डर्टी सीक्रेट. राइट, नाउ आई एम गेटिंग द वर्ड. उनके फैमिली में, इनके बचपन में कोई डर्टी सीक्रेट है रिगार्डिंग हिज और हर पेरेंट्स. जो डर्टी सीक्रेट इनको ऐसा इफेक्ट किया है, जो वैसे ये लोग बहुत ही कैजुअली तो ले लिए थे, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, देख कर भी अनदेखा करना. पर वही ना इसने बाद में अपने लाइफ में भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था. आपके और आपके पर्सन के बीच डिफरेंस क्या है पता है? आप एक्चुअल में विक्टिम हो और ये ना विलन है. आपने जो देखा है, जो झेला है, उसकी वजह से ना आप में एक ट्रॉमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है. आप खुद सफ़र कर रहे हो और आपके पर्सन क्या है पता है, इनके ट्रॉमा की वजह से ना ये लोगों को सफ़र करवाते हैं. ये लोगों के ऊपर बहुत ही रिवेंजफुल होते हैं. लोगों को उसको लगता है कि जैसे आप इस्तेमाल होते आए हो तो आप सहम गए हो, अपने आप को कष्ट देते हो. ये क्योंकि ये देखा है कि इस्तेमाल किया जाता है, तो अभी ये इस्तेमाल लोगों को करते हैं. दैट इज़ द डिफरेंस. दैट इज़ द डिफरेंस. यू आर लाइट बट योर पर्सन इज़ ऑल डार्कनेस. ऑफ कोर्स लाइट एंड डार्कनेस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, इसीलिए शायद आप एक दूसरे के लाइफ में आए हो, बट नॉट गोइंग इनटू देयर. आज सिर्फ ट्रॉमा और ब्लॉकेजेस के बारे में बात करेंगे. सो हाँ, आपके पर्सन एक डर्टी सीक्रेट देख के बड़े हुए हैं और उनकी लाइफ का फंडाई मोटो ही हो गया है, माई लाइफ विल बी अ डर्टी सीक्रेट. देयर विल बी अ लॉट ऑफ डर्टी सीक्रेट्स इन माई लाइफ. ऊपर जो सरफेस लेवल होगा वो एकदम झकाझक होगा, पर उस झकाझक सरफेस के नीचे क्या गुल खिलाऊंगा या खिलाऊंगी किसी को पता नहीं चलेगा. दैट इज़ द ड्युअलिटी दैट आई लिव बाय. आपके पर्सन ऐसे हो गए हैं. अगर मेरे साथ गलत होता है तो मैं भी सबके साथ गलत करूँगा या करूँगी. दैट काइंड ऑफ एनर्जी अभी आपके पर्सन बन गए हैं.
बॉडी शेम, ऑफ कोर्स आपके पर्सन को बॉडी शेम का सामना करना पड़ा। ये बॉडी शेम ना सिर्फ, इट्स नॉट अबाउट फिजिकलिटीज। बॉडी शेम इज, ये बॉडी शेम का कार्ड है, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। आपके पर्सन को ना इनके माँ बाप ने कभी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है इनके जो बायोलॉजिकल फादर है वो, और जिनका सरनेम में यूज़ करते हैं शायद अलग है, आई डोंट नो, मदर का भी हो सकता है, व्हाटएवर, बट उन्होंने ना कभी अपने माँ बाप से वो एक्सेप्टेंस, जो बच्चे को एक एक्सेप्टेंस चाहिए, जो वो सीने से लगा के रखने वाला, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था आपके पर्सन को। वो एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम हमेशा उनको थी, सिर्फ अपने पेरेंट्स से भी नहीं, जब वो बड़े हुए हैं। दिस आई कैन सी, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, लोग ना ऑफ कोर्स अगर उनके प्रति इनिशियली अट्रैक्टेड होते भी है व्हाटएवर, बट जो भी होते हैं ना, दिल से कभी एक्सेप्ट, आपके पर्सन को धोखा तो मिला है अपनी लाइफ में, बचपन में अपने पेरेंट्स से, एडोलेसेंट पीरियड में, मे बी अपने फर्स्ट लव से, अगर पहले शादी हो चुका है शादी से भी, व्हाटएवर, ग्रू अप अमिड ऑल दिस एक्सेप्टेंस। आपके पर्सन को किसी ने कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया है। वजह आपके पर्सन ही है। अगर एक ड्युअलिटी वाला लाइफ जिएंगे तो हाउ कैन ही और शी एक्सपेक्ट कि सब उनको एक्सेप्ट करेंगे। ऑफ कोर्स पेरेंट्स की बात अलग है, वो एक्सेप्ट नहीं किए थे, दैट इज़ ओके, बट उसके बाद इन्होंने ऐसा ही ड्युअलिटी वाला लाइफ लीड किया था, इसीलिए वो ओवर अपने स्पाउस से या अपने बच्चों से या जो भी एक्सेप्ट नहीं उनको कर पाते हैं, दिल से कोई ट्रस्ट नहीं करते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। वजह यही है। तो उनको ये लगता है, पर वो ना ये नहीं समझते हैं कि उनकी गलती की वजह से वो अभी का जो ब्लॉकेज है, वो अपना जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसको, वो जो अभी एक ब्राइट रेड फ्लैग बन गया है, उसको वो कुछ करते नहीं है, उसको लेके कुछ हील वील करने की कोशिश नहीं करते। इसके वजह से दिन ब दिन उनका लाइफ झंड होती जा रही है। नोबडी, एवरीवन इज़ क्लैपिंग फॉर योर पर्सन, येट नोबडी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट हिम और हर इन देयर लाइफ। मन से नहीं, अगर वो अभी किसी और के साथ है भी या फिर आपके साथ है भी, तो ना आपको आप भी उन्हें अभी जो भी उनकी हरकतें हैं ना, प्रेजेंट हरकतें, आप हो ठीक है, प्यार करते हो इसीलिए हो, पर मन से कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो उसको। जो स्थान पे जो सम्मान उनको देना, उनको आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड सिमिलरली अगर वो किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ, या वहाँ भी उनको कोई सम्मान वन्मान नहीं मिल रहा है, वहाँ भी वो यूज्ड ही हो रहे हैं, he or she is continuing living his dual life. सेकेंड सेट क्या आया है? फेस द डार्कनेस। यहाँ आया है इनसिक्योरिटीज। योर पर्सन इज़ हेविली इनसिक्योर। वो अपने रिलेशनशिप में ना कभी बचपन में ही वो अपने रिलेशनशिप में सेफ नहीं फील किए थे, फॉर वॉट एवर रीजन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारा गिल्ट, रिग्रेट, एम्बैरसमेंट, ऑकवर्डनेस, ट्रस्ट इश्यूज, ये लेके वो बड़े हुए हैं, आगे आए हैं, ये सब उनके अंदर है। बट वो उसको और उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी रायता फैलाई है, ये तो है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ हिज और हर चाइल्डहुड ट्रॉमास। जैसे जैसे वो आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में, रायता फैलाते गए हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, पर हमेशा उसको अच्छे से कवर अप किए हैं। हमेशा वो ब्लेम शिफ्टिंग करना, गैस लाइटिंग करना, खुद को विक्टिम साबित करना या हीरो साबित करना, बट नेवर द विलन, जबकि वो विलन है। ऐसा करते हुए वो आगे बढ़े हैं। बट यू नो वॉट, एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि अभी आई एम चैनलिंग कि एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ कोर्स बचपन में भी इनसिक्योर थे अपने रिलेशनशिप को लेके, वो सेफ्टी नहीं मिला अपने घर में, वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिला अपने लाइफ में, जहाँ लोग एक
हेल्दी कॉन्वर्सेशन करे, दोनों मिलके एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए, बच्चों के लिए रहे, वो नहीं मिला। इसीलिए वो अपने किसी भी रिलेशनशिप में ना सेफ़ नहीं फ़ील करते हैं, ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं उस रिलेशनशिप में। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में ज़्यादा देर टिक भी जाए तो नो दैट कि उसमें उस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं। इट्स जस्ट दैट इट्स अ कम्फर्ट ज़ोन, सेम टॉक्सिक toxicity is familiar. Toxicity sounds familiar to your person, feels safe, and does it feel safe, तो इसीलिए वो उस रिलेशनशिप में चिपके हुए हैं। अदरवाइज वो किसी भी रिलेशनशिप में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, मेरा मुखौटा, मेरा डुअलिटी सामने आ जाएगी तो ये मुझे छोड़ के जाए, इससे पहले मैं छोड़ के जाऊँ। किसी एक के प्रति फेथफुल नहीं रह सकते हैं, ऑप्शंस चाहिए होता है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ है। तो ये अगर मेरे साथ चीट करेगा या करेगी तो आई हैव ऑप्शंस। अगर ये मुझे ज़्यादा ट्रिगर करेंगे तो आई हैव ऑप्शंस, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट हाँ, और एक बात है, अपने शैडोज़ को, अपना डार्कनेस कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट्स ऑल परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप बिलीव करते हो आप परफेक्ट हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिप अपार्ट योर चाइल्डहुड ट्रॉमास वाया द कार्ड्स। जिसे रेजोनेट करे अच्छा, ना रेजोनेट करे तो कोई बात नहीं, आपकी रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव ही तो है। एनीवे, सो आपके पर्सन भी वही है, अपना डार्कनेस फेस नहीं करना चाहते। हर चीज़ के लिए उनके पास जस्टिफिकेशन, एक्सक्यूज़ होता है। अपने हर चुतियाप्पा के लिए उनके पास एक जस्टिफिकेशन होता है। अपने हर स्टुपिडिटी के लिए एक एक्सक्यूज़ होता है कि तुमने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, ऐसा हुआ इसीलिए वैसा हुआ। सो ऑलवेज ट्राइज टू जस्टिफाई, नेवर एक्सेप्ट्स हिज और हर फ्लॉज, नेवर एक्सेप्ट्स हिज और हर डार्कनेस। उसको फेस नहीं करना है, क्योंकि फेस करने का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। सबसे पहले अगर अपना डार्क साइड, अगर शैडो वर्क करना चाहते हो तो वो एक्सेप्ट करना होता है कि मुझ में ये खामी है, मुझ में ये गलती है, दिस इज़ माई डार्कनेस। अब एक्सेप्ट करना मतलब क्या? रिग्रेट सरफेस करेगा, गिल्ट सरफेस करेगा, एम्बैरसमेंट सरफेस करेगा, एंड देन देयर विल बी सीवियर ट्रिगर्स जो आपको हैंडल करना होगा, उसके ऊपर आपको हीलिंग करनी होगी। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और आपके पर्सन प्रोक्रेस्टिनेशन का मास्टर या मिस्ट्रेस है। हर चीज़ को वो डिले करते हैं, टालते जाते हैं, क्योंकि फेस नहीं करना चाहते हैं। बचपन से यही सीख कर तो बड़े हुए हैं। दिस इज़ द रेड फ्लैग ना, ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, उसको धामा चापा देना है, मतलब उसको कवर अप करना है। डुअलिटी अगेन। एंड द लास्ट सेट, वल्नरेबल हर्ट, लव सक्स। आपके पर्सन का हर रिलेशनशिप ठप हुआ है। किसी भी लव रिलेशनशिप में आपके पर्सन को सफलता नहीं मिली है। अगर वो अभी आपके साथ है तो वहाँ भी चीज़ें ख़राब। अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो भी रेस्ट एश्योर्ड, डजंट मैटर वो सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हैं, आई हैव टू गो बाय माई कार्ड्स। सो वहाँ भी कुछ नहीं है। आपके पर्सन को ना जो प्यार वो चाहते वो कभी नहीं मिला है। वल्नरेबल हर्ट है, कमज़ोर दिल का इंसान है, फट्टू है, भगोरा है। और ये भी उनको ये चाइल्डहुड ट्रॉमा के वजह से ही ये रेड फ्लैग उनको मिला है। हमेशा से यही देख के बड़े हुए हैं कि शायद इनके फादर या मदर बहुत कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर दिल के थे, इतना कमज़ोर दिल के कि कभी अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ही नहीं ले पाए। आपके अगर सपोज़ दोनों में से कोई एक एक्स्ट्रा मैरिटल में था, या फिर सपोज़ उसकी माँ ने घर में कोई और आदमी लेके आ गया, फिर भी उसका बाप कुछ नहीं बोल पाया, या वाइस वर्सा, व्हाटएवर। कभी जो भी सही, इट्स नॉट अबाउट अब्यूज़, इट्स अबाउट राइट और रॉन्ग। अगर दो इंसान एक रिलेशनशिप में आते हो, देयर आर सर्टन नॉन नेगोशिएबल्स एट प्ले। दोनों को एक कॉम्प्रोमाइज़ में आना ही पड़ता है, एक हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ में, क्योंकि दो अलग अलग इंसान एक दूसरे के प्रति कमिटेड कमिटमेंट दे रहे हो।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर। बट यू नो वट, ये देख के बड़े हुए हैं कि इतना कमज़ोर इंसान, चाहे वो उसका माँ हो या बाप हो, कि दूसरे को कुछ बोल ही नहीं सकता। दूसरा इंसान, चाहे वो माँ हो या बाप, कुछ भी कर रहा है, किसी के साथ भी कुछ भी कर रहा है, पर द अदर पर्सन प्यार का एक्सक्यूज़ दे के, कमज़ोरी का एक्सक्यूज़ दे के, देयर आर नो हेल्दी कॉन्वर्सेशंस, देयर आर नो कन्फ्रंटेशंस। अगर चला जाएगा तो, मुझे छोड़ देगा तो, नहीं ठीक है, उसको जो करना है करने दो, बस घर रहे, मेरे घर वापस आ जाए, मेरे दिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे घर वापस आए, या फिर मेरे साथ रहे, वही काफ़ी है। सो कमज़ोरी देख के बड़ा हुआ है तो कमज़ोर दिल का ही बन गया है। फट्टू भगोड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल नहीं कर सकता है या सकती है, व्हाटएवर, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो। कभी भी किसी के लिए भी स्टैंड नहीं ले सकता है, अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकता है। अगर उससे पूछो ना कि तुम्हें एक लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए, नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता है। जो देख के वो, जो उसके लिए जो डेफिनेशन ऑफ लव है, वो तो लव है ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक टॉक्सिसिटी है और कुछ नहीं है। तो उसके पास है ही नहीं कुछ, एक आधार ही नहीं है ये बोलने के लिए कि उसको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसा रिश्ता चाहिए। उसको पूछो कि आपका नॉन नेगोशिएबल्स क्या है और नेगोशिएबल्स क्या है रिलेशनशिप में, नहीं बोल पाएगा, पता ही नहीं उसको। हाँ, जो तुम्हें ठीक लगे, इट्स लाइक यू टेक इट, यू डिसाइड इट। मुझे ताकि, और दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अगर आप ये बोल देते हो कि तुम्हें जो मर्ज़ी हो करो तो अच्छा है, यू आर सेफ, जो बोलता है वो सेफ़ है। क्योंकि अगर कुछ अच्छा होता है तो बोलेगा कि मैंने तो कहा ही था, तुम्हें जो सही लगे वो करो। और अगर कुछ बुरा होता है तो वो बोल सकता है कि देखा, मैंने तो कहा था, तुम देख लो। सो अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड करना, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करना, कुछ अगर अपने लिए स्टैंड ना ले पाना, अपना अपना बाउंड्रीज क्रिएट ना करना, बहुत ही कमज़ोर इंसान है, बहुत ही कमज़ोर इंसान है, इसका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। और ऊपर से ये क्या बोलता है, लव सक्स, लव वव कुछ नहीं होता है। प्यार से मेरा विश्वास ही उठ गया है। बचपन में यही तो बचपन में उसका, लाइक आई सेड, कि जो उसका डेफिनेशन ऑफ लव है वो तो लव है ही नहीं। जो चीटिंग, बिट्रेयल, डिसेप्शन वाला एनर्जी देख के वो बड़ा हुआ है, और इन द लॉन्ग रन जो उसको मिला भी है, और फिर वो जैसा वो बन गया है, वो खुद डिसेप्टिव बन गया है, वो खुद चीटर बन गया है। अब जैसा बनेगा वैसा ही मिलेगा, ठीक है। उसको पहले जब भी हम लोग को एक धक्का मिलता है ना, जब भी कुछ गलत होता है हमारे साथ, जो भी ट्रॉमास व्हाटएवर, यूनिवर्स गिव्स अस टू ऑप्शंस, वन सेल्फ क्रिएशन का, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का। इसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन चुना है, इसको पता है कि क्या गलत है, फिर भी इसने गलत रास्ता ही अपने लिए, इस गलती को ही दोहराना बेहतर समझा। ये देख के बड़ा हुआ है कि इसके पेरेंट्स चीटर्स हैं, दे आर नॉट फेथफुल टू ईच अदर। तो इसको पता है कि नॉट बीइंग फेथफुल इन अ रिलेशनशिप इज़ बैड, बट इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन इट कि नहीं मैं फेथफुल रहूँगा या रहूँगी अपने रिलेशनशिप में, इसने बोला ठीक है, अनफेथफुल होना ही अगर ट्रेंडिंग है तो मैं भी मेरा बाप माँ व्हाटएवर सब 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 अनफेथफुल है, तो मैं भी अनफेथफुल हूँ। सब कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूँगा या करूँगी। तो अब जब उसको ये झटके मिल रहे हैं तो इट्स लाइक लव सक्स। प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सिर्फ वासना होती है और बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट रिलेटेड रिलेशनशिप होता है। ये दिल विल इमोशन स्पिरिचुअलिज्म ऐसा कुछ नहीं होता है। सो ये आपके अलग अलग ब्लॉक्स हैं, इसको लेके आप क्या करोगे आई डोंट नो। आपके लिए 3 कार्ड्स लूँगी एज योर गाइडेंस कि अभी आपको क्या करना चाहिए। आपका वो देख तो लिया है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से आपको क्या ब्लॉकेजेस आ रही है अपनी लाइफ में, व्हाट आर योर ब्राइट रेड फ्लैग्स।
तो इसको आप फ़िलहाल करेंटली कैसे हैंडल कर सकते हो, इसके लिए मैं 3 कार्ड्स लूँगी यूनिवर्स का गाइडेंस, और फिर ये रीडिंग रैप अप करेंगे। अच्छे कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज़। देखो ये पेपर प्लेन है, बचपन का है ना, हम लोग पेपर प्लेन बना के ऐसे छोड़ते थे। बचपन के जो भी लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू। बचपन की बातें बचपन में ही रहने देते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट रिलीज़ कर दो, इतना मुश्किल भी नहीं है। ऑफ कोर्स सीक हेल्प, अगर आप खुद नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होता है। अगर आपको एक्सपर्ट हेल्प चाहिए, थेरेपी की ज़रूरत है, वुम थेरेपीज़ होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा के थेरेपीज़ होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, प्रोफेशनल क्लिनिकल थेरेपीज़ होते हैं। गो फॉर इट, क्लेंस योरसेल्फ, रिलीज़ इट। ये रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी भी देर नहीं हुई है। इट्स नेवर टू लेट। अगर आप 70 के भी हो, इट्स नेवर टू लेट, फिर भी आप कर सकते हो। अगर शांति से ये 70, सपोज़ आप 70 के हो, अभी आपको लग रहा है क्या अभी करना, ये 70 ईयर्स तक आप इतना सब कुछ झेले हो, आपका लाइफ झंड हो चुकी है, एक पल आपको सुकून नहीं मिला। अब अगर ये गाइडेंस फॉलो करके, अगर अपना ट्रॉमास को रिलीज़ करके आप सुकून का 1 साल 2 साल भी जीते हो, वो सुकून का 1-2 साल आपके वो 70 ईयर्स ऑफ रेस्टलेसनेस से बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा होने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको चैन का 2 साँस भी काफ़ी होता है, राइट? सो इट्स नेवर टू लेट, सो रिलीज़ इट। और इसके लिए आपको थेरेपी की, प्रोफेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप अकेले हैंडल कर पाओगे। अगर कर पाते हो अच्छा है। योगा, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन, क्वांटम हीलिंग इज़ वेरी पावरफुल। लामा फेरा इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल थिंग्स ऑफ हीलिंग। ये आप देख सकते हो, यू कैन गो फॉर हीलिंग्स, सेल्फ हीलिंग कर सकते हो, व्हाटएवर, बट रिलीज़ योर पेन। पकड़ के मत रखो अभी। और ये पकड़ के रखने का और एक प्रैक्टिकल चीज़ ये भी है, स्टार्ट डीक्लटरिंग। ये मेरे लिए बहुत काम करती है। मुझे जब भी ना बहुत भारी फील होती है तो मैं घर साफ़ करने बैठ जाती हूँ। वैसे घर साफ़ तो करती रहती हूँ, इट्स लाइक थ्रोइंग अवे एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी। कुछ भी हो सकता है, नहीं चाहिए। जस्ट बी वेरी क्रूएल विद इट, ब्रूटल विद इट, कोई इमोशन नहीं। वंस यू स्टार्ट क्लेंजिंग ना, ये डीक्लटरिंग बाहर का कब धीरे धीरे अंदर का भी बन जाता है, बहुत इफ़ेक्टिव है। स्टार्ट डीक्लटरिंग, जो नहीं चाहिए स्टार्ट रिमूविंग फ्रॉम योर लाइफ। ये मैनुअली आप करना शुरू करो, और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आप थेरेपी भी करो तो हो जाता है। और अगर आप कोई साधना के मार्ग पे हो, अगर आप इनिशिएशन दीक्षा ले हो चुका है, आपका साधना के मार्ग पे हो, ऑल द मोर गुड। बट यहाँ सम ऑफ, आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दैट आप लोगों को प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है, बट प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल नीड सम एक्सटर्नल हेल्प। ये ओवरऑल एनर्जी है। सो यहाँ फर्स्ट कार्ड आया है सिरेनिटी, शांति। शांति ढूंढना आपके लाइफ में अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फाइंड सिरेनिटी विद इन योर माइंड एंड हार्ट। अपने आप में देखो, ये नाव में एक नई दिशा में जा रहे हैं। सो स्पेंड एज मच अलोन टाइम यू कैन डूइंग what you enjoy doing, music सुनना, gardening, reading, whatever makes you feel at peace, do that. ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा शोर, कुछ दिन ना इससे दूर रहो। अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए अपने आप के साथ वेकेशन पे चले जाओ, या कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ आप शांत से बैठ सको अपने आप के साथ। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट दिन में 1 घंटा अपने आप के साथ बिताओ। नो, कान में म्यूज़िक नहीं या हाथ में फ़ोन नहीं, बस चुपचाप बैठे रहो। कुछ सोचना नहीं है। अगर रैंडम कुछ थॉट्स आता है, आने देना है, चला जाएगा, व्हाटएवर।
do nothing, just sit with yourself and just sit with yourself. Watch the sunset or the sunrise, watch the sky, the moon, whatever, pet your dog, whatever. But just spend the time with yourself. No electric gadgets, no electronic gadgets, no शोर, no शराबा, nothing. और हाँ, थोड़ा सा आपको लाइक आई सेड कि अभी शांति ढूंढो, मन बहुत अशांत है। एंड आई थिंक ओवरऑल एनर्जी भी यही आई है कि आपको कोई थेरेपी की ज़रूरत है, मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। सो कहीं आपको जाना पड़ेगा, कहीं आपको जाना पड़ेगा। योगा रिट्रीट्स, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स आजकल होते रहते हैं इधर उधर, आप वहाँ ट्राई कर सकते हो, जा सकते हो। लाइक वीकेंड स्पेंड करके आना या फिर 2-3 दिन का कोई सेशन अटेंड करके आना, इट विल डू यू गुड, यू विल फाइंड पीस। मन शांत होगा ना तो अच्छे से सोच पाओगे कि आगे के लाइफ को कैसे हैंडल करना है। थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है। सेकेंड इज़ जॉय। फाइंड जॉय इन लिटिल थिंग्स एवरी डे। अभी ना अपने बारे में सोचो। अभी आप अपने, ऑफ कोर्स यू हैव योर डिपेंडेंस, नोबडी इज़ आस्किंग यू टू शाई अवे और रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और वो आपसे होगा भी नहीं। सो डू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट यू नो व्हाट, अभी ना अपने ऊपर धीरे धीरे फोकस करो। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अपना हाथ जगन्नाथ, आपको खुश करने की जिम्मेदारी आपको है। आपको किस चीज़ में खुशी मिलेगी, ये आपको आप तक पहुंचाना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते हो तो हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि लोग आपको खुश रखेंगे? जिस लायक आप ही नहीं हो उस लायक कोई और होगा, ऐसा कैसे? सो फर्स्ट आपको ट्राई करना है। हर दिन ऐसा एक काम ज़रूर कीजिएगा जो सिर्फ आपको खुशी दे, आपके लिए हो। उसको कोई सेंस, इट डजंट नीड टू मेक एनी सेंस, नॉनसेंस है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, स्टैम्प कलेक्शन भी हो सकता है। लाइक हम लोग बचपन में स्टैम्प कलेक्शन मैं करती थी, स्टैम्प कलेक्शन, स्टिकर कलेक्शन, समथिंग वेरी स्टूपिड, इट कैन बी एनीथिंग, व्हाटएवर गिव्स यू जॉय। बाहर चल के पानी पूरी खा के आ जाओ, वो भी, मतलब व्हाटएवर। हर दिन एक ऐसा काम करो जो सिर्फ आपके लिए हो और आपकी खुशी के लिए हो, जो आपको खुशी दे। एक काम ज़रूर करो, ये एक एक्सरसाइज है, ये आप एक्सरसाइज करते रहो। दिस इज़ अ वेरी गुड वे। यू नो व्हाट, आपके अंदर का जो ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्ड है, अभी आप तो बड़े हो गए हो ना, तो अभी उस ट्रॉमेटाइज्ड चाइल्ड का हाथ पकड़ना आपकी ज़िम्मेदारी है। अभी उसको शांत करना, उसको सीने से लगा के वो प्यार देना जो वो चाहता था या चाहती थी हमेशा, ये अभी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आपकी इनर चाइल्ड अभी जो चाहती है, हर दिन वो एक ऐसा काम करो। हो सकता है एक डॉल खरीदने का मन करे, खरीद लो, व्हाटएवर, गिव इट, प्रेजेंट इट टू योर इनर चाइल्ड, ये उसके लिए है। डजेंट हैव टू मेक सेंस, उसके लिए कि क्या करोगे, क्या फ़ायदा, नहीं सोचते हैं। फ़ायदा यही है कि मैं खुश हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, वो काफ़ी है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो वही है। एंड कंपैशन, शो कंपैशन टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड अदर्स, मोर देन अदर्स, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप अदर्स के लिए बहुत ज़्यादा कर जाते हो। हाँ, आप कंपैशनेटली नहीं करते हो, यू नो इट्स मोर, ऑफ कोर्स कंपैशन है, पर वो इट्स मोर देन अ गिवर एनर्जी, फियर ऑफ लॉस से आता है। बट यू नो व्हाट, शो सम कंपैशन टुवर्ड्स योरसेल्फ आल्सो। ऑलरेडी ये देखो, ये दिमाग में कांटा लगा हुआ है यहाँ। आपका अभी दिमाग एकदम, मतलब हमेशा से आपका ब्रेन वायरिंग कुछ ऐसा ही हुआ है कि लोगों के लिए करना है, दूसरे के लिए करना है, खुद के बारे में मत सोचो। पर अभी टाइम है खुद के प्रति थोड़ा सा कंपैशनेट होने की, क्योंकि खुद के ऊपर बहुत टॉर्चर कर चुके हो, लोग भी आपके ऊपर बहुत टॉर्चर कर चुके हैं, आपके पेरेंट्स आप पर बहुत टॉर्चर कर चुके हैं। इतना सारा टॉर्चर झेलने के बाद भी अभी भी अगर आप जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सो अभी अपने आप को पैम्पर करने का, अपने आप पर आपके प्रति कंपैशन शो करने का टाइम है। सो लाइक आई सेड कि हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा खुद के साथ बैठो। कुछ सोचने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठे रहो। हर दिन एक ऐसा काम करो जो आपको खुशी दे, सिर्फ आपके लिए हो। इट डजंट हैव टू मेक एनी सेंस। ऑल्सो बी कंपैशनेट टू योरसेल्फ। अपने आप के साथ प्रॉमिस करो खुद को कि अभी आप अपने आप के साथ ना खुद कभी गलत करोगे, ना किसी और को गलत करने दोगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
That's your reading for today. Thank you for watching. Shambhu.